बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फिक्स्ड इफेक्ट लीस्ट स्क्वेयर डमी वेरिएबल मॉडल अंडर वेरिंग एग्जम्पशंस अबाउट इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ये गुजराती का चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 इसमें ये सारा दिया हुआ है। तो बहुत दफ़ा ये डिस्कस हो चुका है पहले क्लास में भी। बहरहाल अब देखें इसमें कि सबसे पहले इसने ये जो पैनल डाटा है इसके तब इसकी थोड़ी सी वजाहत की है कि ये क्या होता है, फिर इसके कुछ वाई पैनल डाटा क्यों यूज़ करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस फिर उसने दिए हैं। ये 6 अदर एडवांटेजेस हैं। ये अलग क्वेश्चन था, बहरहाल ये क्वेश्चन 3 नहीं था। इसके बाद इसकी एग्जांपल दी है। इसमें 4 इसने फर्म्स ली हैं और हर फर्म का 20 साल का डाटा है। तो ये 4 फर्म्स हैं। इन फर्म्स में आई जो है ये इन्वेस्टमेंट है, एक फ़र्म कितना इन्वेस्ट करती है, और ये डिपेंड करता है कि फ़र्म की वैल्यू पे जिसको एफ से शो किया गया और फर्म के कैपिटल पे जिसको सी है। और यही जो एफ और सी है इसको इसने फिर x2 और x3 कह दिया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इसने मॉडल कैसे बनाया। सबसे पहले इसने कहा कि पूल डेटा, यानी आप एज्यूम कर रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है फर्म टू फर्म या टाइम टू टाइम, तो आप सारे डेटा को इकट्ठा एक ही दफ़ा रेग्रेस कर लें तो ये 16.2.1 आपकी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। और 80 ऑब्जर्वेशन जो हैं इसको आपने रेग्रेस कर लिया। फिर आगे ये इसने इसी तरह कैटेगरीज बना दी कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से रेग्रेस कर सकते हैं। ये असल में आपका सवाल था। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसमें। और अब यही जो पॉइंट हैं 1 2 3 4 5, इसको आगे जाके उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, सबसे पहला है कि आल कोएफिशिएंट कांस्टेंट अक्रॉस टाइम एंड इंडिविजुअल्स, यानी कोई फ़र्क नहीं है, ना फर्मों में फ़र्क है ना टाइम के हवाले से फ़र्क पड़ा है। तो आप 80 ऑब्जर्वेशन इकट्ठे रेग्रेस कर लें जैसे आम सी रेग्रेशन होती है आपकी। तो ये आपका ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि स्लोप हम चेंज नहीं करें, हम इंटरसेप्ट चेंज करें और उस इंटरसेप्ट को इंडिविजुअल पे चेंज करें, फर्मों के ऊपर। हम टाइम पे चेंज नहीं करें। फर्में आपके पास कितनी थी? फर्में आपके पास थी 4 थी, तो 3 डमी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये 3 डमी हो गए, D2 D3 D4। ठीक है, अक्रॉस द फर्म्स नॉट अक्रॉस द टाइम। अगर हम अक्रॉस द टाइम रेग्रेस करेंगे तो हमारे पास 19, ये इसने रेग्रेशन डन की बाकायदा। ठीक है, कोएफिशिएंट्स आ गए, वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद ये एफ वैल्यू है। एफ वैल्यू क्या होती है कि रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड क्या होता है कि आपने कहा है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होता है, जो आपका पहला था उस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। पहला जो पूल डाटा था ना 80 के 80 ऑब्जर्वेशन, वो था रेस्ट्रिक्टेड, और जिसमें डमी लगा दिया ये अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इसका डिफरेंस 0 है, यानी कोई फ़र्क नहीं है। अब ये एफ वैल्यू आपकी बहुत बड़ी आ गई, ये बता रही है कि इट इज़ नॉट 0, सो द डिफरेंस लाइज। तो इस सूरत में आप अनरेस्ट्रिक्टेड ही चलाएंगे, आप इसके डमी ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एफ टेस्ट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये आ गया इसका टाइम। वो कह रहा है कि टाइम पे वेरी कर रहा है। टाइम आपके पास 20 सालों का था, तो 19 वेरिएबल इसमें ये डमी आ गए। ठीक है, 19 डमी आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। ये दूसरा पॉइंट था। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका जो ये तीसरा पॉइंट है कि स्लोप कोएफिशिएंट कांस्टेंट बट इंटरसेप्ट वेरीज ओवर इंडिविजुअल एज वेल एज टाइम, दोनों पे चेंज करा है। तो इंडिविजुअल के 3 डमी भी इसमें इंट्रोड्यूस कराएं और साथ 19 डमी आप टाइम के भी कराएं, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों को इकट्ठा। उसके बाद है कि आल कोएफिशिएंट वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स, यानी जो आपका स्लोप है वो भी चेंज करे और आपके जो इंटरसेप्ट है वो भी चेंज करें। तो स्लोप के लिए क्या तरीका होता है कि डमी को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास 2 वेरिएबल थे x2 x3 और 3 डमी थे D2 D3 D4। इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 सूरत हाल आपकी बनती हैं। ये ब्रैकेट्स में 6 अदर सूरत हाल लिखी हुई हैं इसमें। ठीक है, और ये हो गया कि ये स्लोप भी चेंज हो रही है, इंटरसेप्ट भी चेंज हो रही है अक्रॉस द फर्म्स। फिर आप इसको दोनों तरह कर सकते हैं कि अक्रॉस द फर्म्स एंड अक्रॉस द टाइम। तो उसके बाद अच्छा, बस इतना इसने ये इंटरप्रेट किया है, वो उसने फिर ज़्यादा रिग्रेशन नहीं की। और यही सारी चीज़ें आपकी चैप्टर नंबर 9 में ज़रा यानी उसमें एक इब्तदाई लेवल पे दी हुई है। चैप्टर नंबर 9 आप अगर देखें तो यही कुछ है, और उसमें यह डायग्राम आपकी बनी हुई है 3 जो कैटेगरीज है उसके लिए। आपने ये 4 के लिए बनानी है तो 4 ये लाइनें आएंगी, और यही डायग्राम आपकी यहाँ पे ये बनी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, आपकी 4 कैटेगरीज है।